देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादश यथा 27 मई 2022 से प्रारंभ हुई 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य जयंती समारोह तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक अजमेर पर नगर निगम अजमेर, अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, अजमेर डेयरी, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक शोध केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के सहयोग से भव्य और गरिमापूर्ण समारोह देशभक्ति, सांस्कृतिक संध्या और पुरस्कार वितरण के साथ मनाया गया। बूंदी के महाराव राजा वंशवर्धन सिंह ने कहा कि मेरा जन्म चौहान वंश में हुआ है और मेरे पुरखों ने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आप सबके समक्ष ये संकल्प लेता हूं कि देश की रक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश की समस्याओं के लिए सर्वांगीण रूप से कटिबद्ध रहूंगा। मुझे पृथ्वीराज स्मारक आकर हिंदुस्तान की अस्मिता के दर्शन हुए हैं। यह स्थान हमें देशभक्ति की भावना से प्रेरित करता है। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे महान योद्धा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजक करता श्री लाखावत साहब एवं सभी प्रमुख जनों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस शानदार समारोह के माध्यम से हमारे पूर्वज कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद किया। मैं और मेरा पूरा परिवार अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हुए कि हम इनके वंश में जन्म लेते हुए इस मौके पर महाकवि सूर्यवंश सूर्यमल मिश्रण को भी याद करते हुए नमन करता हूं, जिन्होंने बूंदी जिले के हरना ग्राम में जन्म लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग्य लिया और राष्ट्र को अपनी कविताओं के माध्यम से जगाया। मुझे ऐसे ऐतिहासिक समारोह में बुलाने का और इस मिशन से जोड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करते हुए आयोजनकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस अभियान में मैं सदैव आपके साथ हूं। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान का यह इतिहास आज भी आम जनता पे छाया हुआ है, जिनने उन्हें 17 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया एवं उनसे माफ़ी मांगने पर हर बार छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी ने छल कपट से उनको बंदी बना लिया, लेकिन उनके सेनापति ने अपनी वीरता दिखाते हुए शत्रु दल में बंदी होने के बावजूद, शत्रु द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने के बावजूद मोहम्मद गौरी को अपने राजमहल में मार गिराया। पृथ्वीराज चौहान शब्द बाण चलाने में पारंगित थे। इस अवसर पर सेनापति ने कहा कि 4 बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर बैठा सुल्तान मच चुके चौहान। उक्त पंक्तियां आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा देती हैं कि शत्रुओं के बीच घिरे हुए होने के बावजूद वह कितने निडर थे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल कुमार शुक्ला ने उत्तर प्रदेश से हूं और मेरे मन में यह भाव हमेशा रहा है कि मेरा जन्म अगर कहीं हो तो अयोध्या में हो, मथुरा में हो या काशी में हो, परंतु आज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पर आकर जो नज़ारा, कार्यक्रम और जन भावना को देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और अब मेरी इच्छा यह है कि मेरा अगला जन्म यदि कहीं हो तो इस अजयमेरु नगरी में हो, ताकि मैं यहाँ अपना जीवन समर्पित कर देश की सेवा कर सकूं। पद्मश्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल महाकाव्य वंश भास्कर चौहानों के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय वर्णित करता है। आज के युग में आवश्यकता है कि पृथ्वीराज चौहान, इनके पुरखे और पश्चातवर्ती उन चौहानों का जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और त्याग किया, उनका इतिहास आम आदमी के समक्ष उपस्थित करने का हम सब प्रयास करें। स्मारकों का यह भी दायित्व होना चाहिए कि वे जिस उद्देश्य को लेकर स्मारक में लगे हुए हैं, स्मारक की उन्नति में लगे हैं, उसके इतिहास जन जन को अवगत कराएं, ताकि देशभक्ति का सार्थक भावना उत्पन्न भरने का काम हो सके। बधाई देता हूं कि आपको ऐसे शहर में जन्म लेने का मौका मिला जिसका संबंध पृथ्वीराज चौहान जी से है। मैंने पहले पढ़ा था कि अगर ईश्वर कभी दूसरा जन्म हो तो मथुरा में हो, अयोध्या में हो, काशी में हो, लेकिन आज इस तारागढ़ की ऊंचाई पर खड़ा होकर के लगता है कि अगर अगला जन्म हो तो तारागढ़ की तलहटी में हो, पृथ्वीराज चौहान के को याद करते हुए हो, उनको प्रणाम करते
करते हुए हो। यहां पर बूंदी राजघराने के राजकुंवर साहब, बहुत सारे से विधायक, संसद सदस्य, रखावत साहब, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमको लगता है कि विधायक तो पूर्व विधायक हो सकते हैं, संसद सदस्य पूर्व संसद सदस्य हो सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी कभी पूर्व नहीं हो सकते। वो भारत के भविष्य हैं, वो भारत के भविष्य को इंगित करते हैं। भारत के भविष्य के नागरिक को कैसा होना चाहिए वो इसका खाका खींचते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी केवल शब्द वेधी बाण छोड़ने वाले नहीं थे, उनके जो कृत्य थे वो समय वेधी भी हैं कि आज 856 साल बाद हम उनको उतनी इज्जत से, उतनी शिद्दत से, उतने स्नेह से याद करते हैं। तो लगता है कि समय उनके लिए कोई सीमा नहीं है। जब तक भारत राष्ट्र रहेगा तब तक पृथ्वीराज जी का स्मरण रहेगा और भारत राष्ट्र अमर है, अक्षुण है। तो चौहान साहब की यादें भी अमर है, अक्षुण है। मैं समय नहीं लूंगा, खाली इतने बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि राजपूतों ने वीरता के साथ अपनी जान दे करके लोगों के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि मृत्यु का वर्ण कैसे किया जाए। उन लोगों ने मृत्यु का वर्ण करके हम भारतवासियों को जीवन जीने की कला सिखा दी। उन्होंने वीरता के साथ मरना स्वीकार किया, हमें वीरता के साथ जीना सिखा दिया और उस वीरता के साथ हम जिए जो पृथ्वीराज चौहान जी ने सोचा था। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अंतिम समय तक अपना जीवन इस भारत माता के रक्षार्थ समर्पित किया। पृथ्वीराज चौहान हमें देशभक्ति का भाव सिखाता है, साथ ही त्याग और बलिदान की भावना जागृत करता है। पृथ्वीराज चौहान देश की एकता, अखंडता, समृद्धि के लिए अपने प्राणों को सरफरोश करने वाले उन सम्राटों में से जिनका इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों इतिहास अंकित है। ये पृथ्वीराज स्मारक के निर्माण के पीछे भाव भी यही था, जन जन तक पहुंचाकर देशभक्ति और राष्ट्र की प्रति संकल्प लें। मैं स्मारक के आयोजन 25 वर्ष आयोजन की समीक्षा करता हूं। मुझे लगता है कि स्मारक इस उद्देश्य में सफल रहा। आगे आपके सहयोग से उसको सफलता मिले। सारे कार्यकर्ताओं अथक परिश्रम किया है, वह देश दुर्लभ परिश्रम है। सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आज के इस कार्यक्रम में अजमेर नगर की महापौर हाड़ा बेन जी हमारे इस कार्यक्रम में आज अतिथि के तौर पर हमारे निवेदन पर पधारे। बूंदी के महाराज राजा वंशवर्धन सिंह साहब हमारे इस कार्यक्रम में, उनको इसलिए आमंत्रित किया कि हाड़ा चौहानों के एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोई है तो बूंदी है, और इसलिए बूंदी से आपका यहाँ पधारना हमें संबल प्रदान करता है और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा में हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पृथ्वीराज चौहान के साहित्य, इतिहास और शोध कार्य के लिए जो केंद्र बना हुआ है और अनेक वर्षों से इस पर काम हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शुक्ला जी हमारे बीच में, अनिल कुमार जी शुक्ला पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक और सज्जन को हमने आमंत्रित किया। चौहान वंश पे या उस पूरे इतिहास पर महाकवि सूर्यमल जी मिशन ने वंश भास्कर महाकाव्य लिखा था। उस वंश भास्कर को लिखे हुए एक लंबा अरसा व्यतीत हो गया। वो एक तरह से राजस्थान का, भारत का इतिहास है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवल ने अनेक वर्ष लगाकर अत्यधिक परिश्रम के बाद उसकी 8 वॉल्यूम में टीका की है। वो लगभग 5000 से अधिक पृष्ठों में है। टीका हो जाने के बाद
ये जो इतिहास है हमारा, उस इतिहास को आम शोधकर्ताओं के लिए वो उपलब्ध हो रहा है, और इसलिए हमने आज उनको आमंत्रित किया था इस अवसर पर कि जब पृथ्वीराज चौहान के इस स्मारक की रजत जयंती वर्ष है, तो आपने एक इतना बड़ा काम किया है, आप पधारें और हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवा, हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री भागीरथ जी चौधरी, हमारे शहर के विधायक वासुदेव देवनानी जी, दूसरी विधायक अनीता जी की फ्लाइट कहीं हैदराबाद में डिले हो गई थी, वो इस कारण नहीं आ पाई, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और श्रद्धांजलि अपनी ओर से प्रेषित की है। पुष्कर के विधायक भाई सुरेश जी रावत, ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जी रावत, देवी शंकर जी भूतड़ा पूर्व विधायक ब्यावर, धर्मेश जी जैन हमारे साथ ट्रस्टी भी रहे और उसके बाद में नगर सुधार न्यास अजमेर के अध्यक्ष का दायित्व भी इन्होंने वहन किया। आप सब जानते हैं कि जब सोमनाथ को लूटने के लिए मोहम्मद गजनी गया था, तो वो हिसार से होते हुए हरियाणा के इस पार्ट से निकला था, और हरियाणा से सटा हुआ गोगा राणा का राज्य था, वहां पर गोगा जी का, गोगा जी चौहान का। मैं एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुनाता हूं। गोगा जी चौहान का मोहम्मद गजनवी से युद्ध, उत्तर भारत पर हुए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप गोगा जी ने अपनी सीमा से लगते हुए अन्य अव्यवस्थित राज्यों पर सीधा अधिकार न कर मैत्री संधि स्थापित की, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी शासकों की नजरों में गोगा चौहान भारतीय संस्कृति के रक्षक बन गए। कन्नौज के विजय के बाद 1018 में जब मोहम्मद सोमनाथ पर आक्रमण करने के निकला, तब जाते समय किसी राजा ने उसे नहीं रोका। गोगा जी ने, मोहम्मद गजनवी ने छल बल से गोगा बाबा का वश में करने के लिए अपने सिपह सालार मसूद को तिलक हजाम के साथ भटनेर भेजा। दूत मसूद तिलक हजाम ने गोगा बाबा को प्रणाम कर हीरों से भरा हुआ थाल कर सिर झुका करके अर्ज किया, सुल्तान आपकी वीरता और बहादुरी के कायल हैं, इसलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपसे मदद मांग रहे हैं। उनकी दोस्ती का ये नजराना कबूल कर आप उन्हें सही सलामत गुजरात के मंदिर तक जाने का रास्ता दें। साफा ये सुनते ही गोगा जी बाबा बिजली की तरह कड़क तलवार म्यान से निकाली और अपने आसन से उड़ते हुए 90 वर्षीय वृद्धवीर बोले, हमीद भाई सुन लेना, तो तुम्हारा, एक हमारे खान साहब भी आए हुए, तो तुम्हारा अमीर इन पत्थरों के टुकड़ों से मुझे खरीद कर मंदिर तोड़ने के लिए मार्ग मांगता है। जा कह दे उस लुटेरे से, जब तक गोगा बाबा की काया में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, तब तक उसकी ठोस तो क्या परिंदा भी फल नहीं मार सकता। और इस तरह हीरों से भरे हुए थाल को ठोकर मार करके ठुकरा दिया। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी का रास्ता रोका, युद्ध किया, और गोगा जी और उनके परिवार के नाती पोती 43 वीर गति को प्राप्त हुए इस युद्ध के अंदर। हमें इस पृथ्वीराज चौहान के स्मारक के बाद गोगा जी पर भी स्मारक बनाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने तब मुझे कहा था कि गोगा जी पे कुछ काम हो, तो हमने 2006-08 में वहाँ एक स्मारक बनाया। आज उसके कोऑर्डिनेटर फतेह सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर गोगा जी के मंदिर पर बहुत यात्रियों को परेशानी होती थी। 1 करोड़ यात्री वर्ष भर में वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। 9 राज्यों के लोग 15 दिन आते हैं भादवा में, और 15 दिन राजस्थान के लोग आते हैं। वो रामदेवरा के साथ साथ सबसे बड़ा तीर्थ यात्रियों का एक केंद्र बना हुआ है, और इसलिए गोगा जी के मंदिर में बहुत आने जाने में दिक्कत होती थी। हमीद भाई आज यहाँ पर आए हैं, हमने वहाँ 62,000 वर्ग फीट का उस मंदिर का विस्तार बना दिया, और आज वहाँ जाएं तो एक साथ 20,000 आदमी अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए हमने हमीद भाई को बुलाया। मैंने अगले बार वहाँ गोगा जी राणा का कार्यक्रम भी करना है, इधर पृथ्वीराज चौहान को हो रहा है। और मैं वंशवर्धन सिंह साहब से आज सुबह, आज दोपहर बाद जब पधारे, तो मैंने निवेदन किया था कि बूंदी में भी कहीं न कहीं, चाहे सूरजमल जी हों, चाहे हाडी रानी हो, चाहे और कोई सुरजन हाडा हो, या जिनको आप उचित समझते हैं, हम चाहते हैं कि चौहान डायनेस्टी ने भारत के अंदर विदेशी हमलों का सर्वाधिक मुकाबला किया था। यह है राष्ट्रवाद का विचार और ये इतिहास का प्रसार होना चाहिए, और इस नाते आपसे निवेदन किया था। आपने सकारात्मक रूप से उसका उत्तर भी दिया, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। अभी पिछले दिनों जयंती का कार्यक्रम चला, 25 वर्ष हो गए। 2 वर्ष पहले कोरोना के थे। लगभग 27 दिन तक कार्यक्रम हुए जयंती के अजमेर के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई विधा नहीं है जिस विधा में पृथ्वीराज जी की इस जयंती के बारे में कार्यक्रम आयोजित न हो। ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, खेल हो, कूद हो, टेबल टेनिस हो, तीर कमान हो, चाहे शूटिंग की प्रतियोगिता का विषय।
जयंती समारोह में पर्यटन विभाग द्वारा राज्य भर के कलाकारों के द्वारा ब्रज होली, कच्ची घोड़ी, नगाड़ा वादक, अपंग वादन, मेवाती, रिम भवाई, हाकम खान, लंगा बाड़मेर और तेरे ताली द्वारा शानदार प्रस्तुति देकर अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राप्त संदेशों का वाचन प्रहलाद शर्मा ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दी गई श्रद्धांजलि के कुछ अंश को भी एलईडी के माध्यम से अतिथियों और दर्शकों को दिखाया गया। सांसद भागीरथ चौधरी, नगर निगम अजमेर, महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, पूर्व उप महापौर संपत सांकला, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व विधायक ब्यावर देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व अध्यक्ष नगर सुधार न्यास धर्मेश जैन, गोगाजी मंदिर के पुजारी हमीद भाई, धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य फतेह सिंह और एचएस खान, पूर्व कुलपति कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर बीआर छिपा, भारत विकास परिषद सुरेश गोयल, संजय शर्मा उपस्थित थे। समारोह में आए हुए अतिथियों से सर्वप्रथम स्मारक दीर्घाओं का अवलोकन और चामुंडा माता की पूजा कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर अपने पुष्प द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समिति के सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रजत जयंती के कार्यक्रम में समिति द्वारा विगत 20 दिन से चली रही हॉकी, तीरंदाजी, शूटिंग, मैराथन, साइकिल रैली, टेनिस, देशभक्ति गायन, ऑनलाइन क्विज, पृथ्वीराज पर आधारित लेख और स्लोगन प्रतियोगिता, रंग भरो प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता आदि विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही वर्ष 2020 और 21 में ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई थी, जिनके विजेताओं को कोरोना महामारी के कारण सम्मानित नहीं किया गया था, उन्हें भी समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में कमल प्रकाश कृष्णानी, सभी अतिथियों और उपस्थित गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। समारोह का संचालन दिलीप पारिक ने किया। विनीत लोहिया ने पृथ्वीराज चौहान पर होने वाले खेलकूद की जानकारी दी। रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक
प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।